हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते, वेलकम बैक टू चैनल। आज तो गए हॉस्पिटल में मेरा दूसरा दिन है और यहाँ मुझे 5:30 में ही इन्होंने जगा दिया स्कैन के लिए, NST स्कैन के लिए। तो मैं तुरंत उठी और फ्रेश हो करके इधर बैठी हूँ। लेबर रूम गई तो वहाँ बोला अभी थोड़ा वेट कीजिए। 6:30 में यहाँ खाना भी मिल जाता है, तो मैं बैठे बैठे क्या ही करती, सीधे आ गई ब्रेकफास्ट ही करने के लिए। सिंपल सा ही था, सब्जी और रोटी। थोड़ा देर रेस्ट की चेयर पे बैठे बैठे, इसके बाद फिर मैं वॉक करने लगी। मैं तो यहाँ भी एक्टिव रहने का कोशिश कर रही हूँ, वॉक वगैरह कर रही हूँ। खाने के बाद आधे घंटे 1 घंटे का वॉक मैं कर ले रही हूँ। सोच रही हूँ सब अच्छे से हो जाए। अब क्या होता है आगे वो तो नहीं पता, पर सोच रही हूँ सब अच्छे से हो जाए। थोड़ी ही देर बाद इन्होंने स्कैन के लिए बुला लिया, NST स्कैन। बेसिकली ये स्कैन बेबी के लिए होता है। इसमें हार्ट बीट वगैरह टेस्ट किया जाता है और ये दे दिया जाता है हाथ में। इसमें जितने बार आपको बेबी मोमेंट फील होता है उतना बार प्रेस करना होता है। तो 20 मिनट का ये टेस्ट होता है, पर मुझे इतना मतलब अजीब लगता है ना ये टेस्ट, क्योंकि सीधे लेटना होता है 20 मिनट तक और इसमें बहुत पेट दुखते हैं। करवट लेटने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर सीधे लेटने में मेरे पेट बहुत दर्द करते हैं। तो मुझे बहुत डर लगता है ये स्कैन से, पर क्या करूँ, करना ही पड़ता है। और यहाँ बार बार करवाते हैं ये स्कैन करके मैं आ गई सीधे वार्ड में। आज तो मम्मी लोग भी अभी तक नहीं आए हैं, 11 बज चुका है। भूख भी आज लगी है और यहाँ खाना मिलता है 1:30 बजे। तो मैं सोची थी घर से आएगा तो कुछ खा लूँगी। भूख भी लगी है और मन तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। मम्मी गाइस मेरी आ गई है, देखिए। लेकिन आने में इतना लेट कर दी, 1 बजे आई मम्मी लोग। मुझे तो इतना ज़्यादा अजीब लग रहा था। फौजी साहब भी आए साथ में, मम्मी को स्कूटी पर ही लेकर के आए। और मुझे भूख भी बहुत लगी थी, क्योंकि यहाँ खाना 6:30 में ही मिल गया था। और मम्मी लोग का आते आते 1 बज गया था। तो मैं बोली थी घर से 2 पराठे लेकर के आने के लिए कम से कम, पर ये लोग तो आए 1 बजे। ऐसे मैं बोली नहीं थी कि मुझे भूख लगा है, पर बहुत जोर का भूख लगा था। तो मम्मी उधर से खाना लेते हुए आई, वो खाई। फिर यहाँ भी खाना मिल गया तो वो मैं रख दी। थोड़ी देर बाद खाऊंगी, ज़्यादा खाऊंगी तो फिर शुगर भी बढ़ जाएंगे ना, तो इसलिए। अभी फौजी साहब मेरे से बातें किए थोड़ी देर, और फिर बाहर में फ़ोन चला रहे हैं, अपना घूम रहे हैं। मम्मी मेरे पास ही बैठी हुई है। मम्मी को बोली थी मैं कपड़े भी ले आने के लिए, तो मैं जा रही हूँ चेंज करने। ऐसे मैं भी कपड़े लाई थी, पर वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, तो मैं एक कुर्ती मंगवा ली। सोची तो थी बस चेंज करूँगी, पर मैं फिर स्नान ही कर ली। सब कुछ था ही तो स्नान कर ली, और अब फ्रेश भी लग रहा है। और ये वाला ना किट बैग जो होता है बहुत अच्छा है। ये मेरे हस्बैंड का है, मैं ले आई इनका, मेरे पास नहीं था तो इसलिए इनका ही ले आई। पर बहुत अच्छा है, इसमें मेरे सारे कुछ आ जाते हैं और इधर उधर बिखरते नहीं है। नहीं तो हो जाता है कि कंघी इधर, आईना इधर, ऐसे हो जाता है। तो ये मुझे बहुत हेल्प कर रहा है। थोड़ी देर बाद फौजी साहब आए और उधर से अमरूद और कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेते हुए आए। मैं बोली मुझे वीकनेस लग रहा है, तो ये अब खिलाने पिलाने में लगे हुए हैं एकदम से, कि कैसे भी एकदम मजबूत बन जाओ। वैसे मम्मी तो यहीं पर है, जब से आई है मम्मी यहीं पे चेयर लगा करके बगल में बैठी हुई है। बीच बीच में बस फौजी साहब आते हैं, थोड़ा बातें करते हैं या कुछ चीज़ें जो होता है वो देकर चले जाते हैं, क्योंकि एक बार में 2 अटेंडेंट नहीं रह सकते हैं। तो बस मम्मी ही नीचे बैठे रहती है और बीच बीच में ये चले जाते हैं। आज हॉस्पिटल में जो लंच मिला था वो तो मैं खाई ही नहीं थी। मम्मी लोग बोली पहले खा लो तभी हम लोग जाएंगे। तो मम्मी लोग अब जाने वाले हैं, तो मम्मी ज़बरदस्ती ही खिलाने लगी। आज वेज बिरयानी था, और बिरयानी था तो मैं वेज बिरयानी ही ली थी, और रायता था, सब्जी था। मम्मी फौजी साहब भी अब जाने वाले हैं, क्या ही करेंगे यहाँ पर। 8 बजे तक ऐसे अलाउ है, पर 6 6:30 में ये लोग निकल ही जाएंगे। 6 बजे जाओ या 8 बजे जाओ, जाना तो है ही, और ट्रैफिक भी बहुत रहती है। तो मैं सोचती हूँ जल्दी जल्दी निकल ही जाए तो ठीक है। वैसे मुझे तो मन नहीं लगता है इन लोगों के बिना। हम लोग चले। यस। टाइम हो गया कितना टाइम हो गया? 7:47। हाँ, जाइए मम्मी को लेकर अच्छा से चले जाइएगा। चलते हैं, कल मिलते हैं फिर। हाँ ठीक है, 8 बजे। कल सवेरे आइएगा ना? 8 तो बजिए जाएगा ना। हाँ तो 8 तो सवेरे ही हुआ ना। उधर ड्यूटी भी चल जाने के बाद 8 में। ओके ओके जी, ओके। चलिए मम्मी, तो मम्मी को जाने का मन नहीं लगता है क्या? पानी मिला के ना गरम पानी, ठीक है? ठीक, मम्मी को जाने का मन नहीं है।
चैन खुले चैन खुला है चैन। बाय 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 बाय। अब हम बैठे मम्मी को छोड़ के आप बैठिएगा इधर। बाय। मम्मी लोग गए चले गए, मैं भी अपना खाना ले आई हूँ। लेकिन खाना खाऊंगी मैं 9 बजे, फिर ना अभी खा लूँगी ना, रात में फिर भूख लग जाता है तो लेट से कभी कभी नींद आती है, कभी कभी इधर। पूरी रात तो कल नींद ही नहीं आई थी, इस वजह से जगी थी तो भूख भी लगा हुआ था बहुत ज़्यादा। तो खाना मैं 9 बजे के आसपास खाऊंगी। खाना लेकर के रख ली हूँ, अभी थोड़ा रेस्ट करती हूँ। आज है गाइस हॉस्पिटल में मेरा तीसरा दिन और आज से ही अब मेरे लेबर वाले जो भी प्रोसीजर होते हैं वो शुरू हो जाएंगे। दिन भर तो कुछ नहीं होगा पर रात से शुरू हो जाएंगे। परसों ही मैं एडमिट हुई, परसों तो बस एक टैबलेट दे दिया गया जिससे मुझे बस बेबी मूवमेंट थोड़ा बहुत ज़्यादा फील होने लगा और कल तो कुछ भी नहीं किया गया। पर आज से अब मेरे प्रोसीजर शुरू हो जाएंगे। तो सुबह सुबह तो इन्होंने जगा दिया मुझे NST स्कैन के लिए। इसके बाद मैं करने लगी ब्रेकफास्ट। सिंपल सा ही था आज का ब्रेकफास्ट क्योंकि शुगर वाला प्लेट आया ही नहीं था। तो मैं बस थोड़ा दलिया ली और 2 ब्रेड ली। चाय तो मैं पीती नहीं अभी तो इसलिए। और सच बताऊं इस टाइम मैं इतना ज्यादा डरी हुई थी ना, क्या बताऊं, बहुत ज्यादा डरी हुई थी क्योंकि लेबर पेन मुझे अभी तक नहीं हुए थे और मुझे डर लगता है आर्टिफिशियल पेन से, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी। फिर नाश्ता वास्ता करके मैं सो ही गई एकदम से डर से। फिर कुछ देर के बाद सासू माँ आई थी अपना ब्लड सैंपल देने के लिए। मम्मी तो पहले ही आई थी, सासू माँ आई तो फिर मुझसे भी मिलने के लिए आई यहाँ। सासू माँ तो गए चले गए पर आज हस्बैंड और मम्मी यहीं रुकने वाले हैं। ऐसे रुकने तो नहीं दिया जाता है यहाँ पर लेबर रूम के बाहर ये लोग रुकेंगे, बैठेंगे पूरी रात। ऐसे जरूरत तो नहीं है पर पूरी रात इन लोगों ने सोचा है रुकने का। मम्मी अभी मेरे सेवा में लगी हुई है, खाने पीने के लिए दे रही है, थोड़ा मतलब कुछ कुछ दबा रही है, पैर हाथ गर्दन वगैरह। शाम में फौजी साहब को भूख लग गई तो मैं सोची चलो चलते हैं बाहर, इनके साथ वॉक भी हो जाएगा मेरा और इनका खाना भी हो जाएगा। पर रेस्टोरेंट क्लोज था तो फिर ऐसे ही वॉक की, 1 घंटे लगभग हम लोग वॉक किए, बाहर में बातें किए। मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी इस टाइम में। ये मुझे एकदम से मतलब सांत्वना दे रहे हैं, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा। मैं तो बोले जा रही हूँ मैं मर जाऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो मुझे बस नेगेटिव ही ख्याल आ रहे थे, पॉजिटिव कुछ भी ख्याल नहीं आ रहा था उस टाइम। लेबर रूम में जाने का टाइम मेरा हो गया है गाइस, 8 बजे का ही टाइम था पर फौजी साहब चले गए घर खाना खाने के लिए और अभी तक नहीं आए हैं। लास्ट बार मैं उनसे मिल भी नहीं पाऊंगी। आप लोग प्रे करना नॉर्मल डिलीवरी हो जाए और सब सही सलामत हो जाए, बेबी ठीक रहे। मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, इतना ज़्यादा मैं अभी डर रही हूँ ना, मतलब कैसे मैं बताऊँ, पर बहुत ज़्यादा मैं डर गई हूँ। खैर क्या ही कर सकते हैं। अभी बेबी के ड्रेस भी प्लास्टिक में ले लिया है और ये लोग बोले अपना ब्रश पेस्ट वगैरह भी ले लो तो ये वाले बैग में रख लिया है सब। फाइनली गाइस लेबर रूम में जाने का बारी आ गया पर फौजी साहब अभी तक नहीं आए हैं, वो ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। तो मैं और मम्मी ही जा रहे हैं। सोच रही हूँ लास्ट टाइम भी मैं उनको देख लूँ, मतलब जिसको जिसको मन है सबको देख लूँ ऐसा कुछ फीलिंग आ रहा है। तो वो आने ही वाले हैं। फौजी साहब गाइस बोले आ रहा हूँ 5 मिनट में, जाम में फंसा हुआ हूँ ट्रैफिक में। तो मैं अभी लेबर रूम के बाहर बैठी हुई हूँ, मम्मी भी मतलब बेबी के कपड़े ये वो पकड़ी हुई है। मेरे पास एक बोतल है, उन्होंने बोला एक बोतल भी रख लो। टकलू जी क्या पहन के आ गए आप? फौजी साहब भी गए, जल्दी आ गए थे, 5 मिनट का बोला इन्होंने, 5 मिनट में ही आ गए। बेंगलोर में ट्रैफिक भी बहुत लगती है ना तो इस वजह से भी ऐसा हो जाता है। तो लास्ट में हम लोग बहुत सारा सेल्फी वीडियो वगैरह निकाले और मैं तो ऐसे डर रही थी जैसे मेरे लिए ये सब एकदम से ही नया है। सच बताऊं तो एकदम से नया नहीं है, मैं नर्सिंग की हूँ, प्रैक्टिस किया है, लेबर करवाया भी है और बहुत सारा लेबर तो देखा भी है, पर फिर भी मैं ऐसे डर रही हूँ जैसे मेरे लिए नया है और मैं मरने ही वाली हूँ अंदर जा करके। सच बताओ ऐसा ही फीलिंग आ रहा था। बस ऐसे ऐसे बोल के कभी कभी मैं इन लोगों को गुस्सा भी दिला दे रही थी। खैर जो भी है अंदर मैं जा रही हूँ, अब तो जो भी होगा देखा जाएगा, सब अच्छा ही होगा भगवान जी की कृपा से। और आप लोगों की ब्लेसिंग्स भी तो बहुत सारी मिल रही है। देखिए गाइस लस्सी पी रही है दीदी। गाइस लाइक करे, सब्सक्राइब करे, कमेंट करे।
लस्सी पीना अच्छा बात है कि नहीं? छी 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 छी। अभी गए शाम के बज रहे हैं 4 और मैं और फौजी साहब पार्क के इधर वॉक कर रहे हैं। रात में जो मैं लेबर रूम गई थी कुछ भी नहीं हुआ। लेबर पेन तो आया बहुत, पूरी रात में जगी ही रही और दर्द में ही रही, पर बेबी नहीं आया। मतलब मेरे साथ तीन गए थे, 2 गए थे, दोनों का बेबी आ गया। एक का तो सुबह ही आ गया था और एक का दोपहर तक में आ गया, पर मुझे सिर्फ पेन आ रहा था और आगे का कोई प्रोसेस हो ही नहीं रहा था। तो 10 बजे सुबह मुझे लेबर रूम से निकाल दिए और बोले आप वार्ड में शिफ्ट हो जाओ और फिर आगे का प्रोसेस कल शाम से होगा। तो लगभग 2-3 बजे तक मुझे पेन रहा ही बहुत ज़्यादा। अभी थोड़ा थोड़ा फ्रेश फील कर रही थी, तो इसके बाद मैं सोची वॉक ही कर लेती हूँ, उससे शायद कुछ हो जाए। तो 1 घंटा लगभग इधर वॉक की फौजी साहब के साथ। मम्मी और रोशन भी इधर ही थे। वैसे पेन तो अभी भी है, पर चलने लायक अभी मैं हूँ, मतलब चल सकती हूँ इतना। तो मैं सोची क्यों ही बैठी रहूँ, मैं वॉक करूँगी, जितना वॉक करूँगी उतना अच्छा रहेगा। कम से कम आज भर में तो हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ मैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ। वॉक लगाकर मैं फिर से आ गई अपने वार्ड। फौजी साहब नारियल पानी, ये कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह ज़बरदस्ती खिला पिला रहे हैं। सोच रहे हैं इसका वीकनेस ख़त्म हो जाए, तो ये लगे हुए हैं। और रात भर मम्मी और फौजी साहब दोनों लेबर रूम के बाहर बैठे रहे, मच्छर कटवाते रहे। मैं तो अंदर थी, पर ये लोग बाहर थे। ये लोग भी बहुत परेशान थे। और आज फिर से इंडक्शन होगा, कल भी वही हुआ था, आज री इंडक्शन है। आज फिर 10 बजे रात में मेडिसिन इंजेक्ट किया जाएगा और इसके बाद उससे अगर कुछ प्रोसेस आगे नहीं हुआ तो फिर 4 बजे वही मेडिसिन इंजेक्ट किया जाएगा, जो बहुत पेनफुल होता है, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है। देखती हूँ आगे क्या होता है। आप लोग प्लीज़ प्रे करना, और कल का मैं व्लॉग लाऊंगी, तो आप लोग देखना और मेरे लिए प्लीज़ प्रे करना, बहुत ज़रूरत है इसकी।